इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके साथ बहुत ही अहम और हसास टॉपिक डिस्कस करना है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने इस वीडियो को मुलाहिज़ा किया, यकीनन आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि ये क्या मंजर था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये एक जनाजा जा रहा है और जनाजे के आगे ढोल बजाया जा रहा है, गाने बाजे बजाई जा रही हैं और नोट निछावर किए जा रहे हैं। यकीन जानिए, जब मैंने ये वीडियो देखी तो एक लम्हे के लिए तो दिल कांप उठा कि ये कैसा मंजर है, ये कैसे लोग हैं जो जिंदों का एहतराम छोड़कर मुर्दों के पीछे भी पड़ गए हैं। वो जगह जहां पर इंसान अपनी जिंदगी के हिसाबात खत्म करके आखिरत की तरफ रवां हो जाता है, अपनी आखिरत की मंजिल की तरफ उसका सफर जारी हो जाता है, ये लोग उसका भी मजाक उड़ाने लग गए हैं। जनाजा वो लम्हा होता है जहां इंसान अपनी जिंदगी के तमाम हिसाबात खत्म करके अल्लाह ताला की अदालत में दाखिल हो रहा होता है। जनाजा तो वो लम्हा होता है जहां दिल टूट जाती हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं और जुबान से बेसाख्ता निकल जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने उसी मौत के एहतराम को म्यूजिक, ढोल और नोटों की नुमाइश में बदल दिया। क्या हमें हमारा दीन ये सिखाता है? क्या ये वाकई वही उम्मत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मौत तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी? क्या हम वाकई वो उम्मत हैं जिन्होंने मौत को भी दुनियावी नुमाइश के लिए इस्तेमाल कर दिया? और देखिए, इस तरह की एक वीडियो नहीं बल्कि और भी वीडियो सामने से गुजरी। एक वीडियो में तो ये बताया गया कि ये जिस साहिब का जनाजा जा रहा है वो एक पीर साहिब थे और उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे के आगे तुमने ढोल बजाना है। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, ये कैसा मजाक है, ये कैसी मुनाफकत है जो सरासर इस्लाम के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस्लाम ने तो इंसान को जिंदगी में भी इज्जत दी है और मौत के बाद भी इज्जत दी है। याद रखिए, जनाजा कोई आम जलसा नहीं है, ये आखिरत के सफर का आगाज है, लेकिन हमने उसको दुनियावी नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल कर दिया। कम अज कम हम जिंदों को नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल करते थे, कम अज कम हम अपने मुर्दों को तो छोड़ दें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जनाजे के मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बातें बताई हैं। एक हदीस मुबारक में आता है, अन आमिर इब्न रबीअता अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा रअयतुमुल जनाज़ता फ़क़ूमू हत्ता तुख़ल्लिफ़कुम। हज़रत आमिर बिन रबीअ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी यहाँ फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी का जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ जहाँ तक कि वो जनाजा तुम्हारे पास से गुजर जाए। यानी अगर जनाजा तुम्हारे पास से गुजर रहा है और तुम बैठे हो तो तुम्हारे अदब का तकाजा ये होना चाहिए कि जब जनाजा गुजर रहा हो तो तुम खड़े हो जाओ। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक में आता है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमारे पास से एक जनाजा गुजरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे को देख कर खड़े हो गए। तो हम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल जनाज़ता फ़क़ूमू, जब तुम किसी का भी जनाजा देखो तो तुम खड़े हो जाओ। ये अल्लाह ताला के महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को और मौत को अहमियत दी है। लेकिन यकीन जानिए, ऐसी वीडियोस जब सामने से गुजरती हैं तो यकीन जानिए ऐसा लगता है कि इस्लाम के नाम पर मजाक किया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें बनाई जा रही हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक है, आप इसको अपने दिलों पर नक्श कीजिएगा और सोचिएगा इसके बारे में। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तअलमूना मा अअलमु लदहकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसो और बहुत ज्यादा रो।
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لو تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور تم دھاڑے مار مار کر رویا کرو. لیکن آج ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا دیا, ہم خواہشات کے تابع ہو گئے. ایک ویڈیو میں نے دیکھا, ایک پوڈ کاسٹ میں ایک اینکر صاحب ایک خاتون کا انٹرویو لے رہے تھے اور وہ اینکر صاحب اس خاتون کو ان کے ڈانس والی ویڈیو دکھا کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے؟ جو آپ جیسی ینگ جنریشن ہے, آپ کیا ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آپ بھی اس فیلڈ میں آئیں, آپ بھی یہ کام کریں؟ تو اس خاتون کا آگے سے کیا جواب تھا؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھے غرض نہیں ہے اس چیز سے کہ کیا کرتا ہے, کو کیا کہتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ ٹھیک ہے تو لہٰذا اس لیے میں یہ کرتی ہوں. اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ اس کو یا اس جیسوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس کو حرام کہتا ہے یا حلال کہتا ہے. بس انہوں نے اس چیز کو جواز بنا دیا کہ ہمیں یہ ٹھیک ہے, ہمارے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ رائٹ ہے تو ہم اس کو کریں گے. یاد رکھیے گا یہ بات, اور دین کے معاملے میں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے, اور آپ نے اپنی نسلوں کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو حرام سمجھنا, حرام سمجھ کر کرنا, یا جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اس کو حلال سمجھ کے کرنا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو یہ سمجھنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بندہ اس طرح کرے گا, اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنا یا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال ٹھہرانا, وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ ہمارا دین کہتا ہے, ہمارا اسلام کہتا ہے. تو لہٰذا میرا پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمیں دین پر چلنے کی ضرورت ہے, اپنی خواہشات کے تابع نہ ہوں. اور یہ جو جنازے پر جو اس طرح کی رسومات کا آغاز کیا جا رہا ہے جو ہلاک کی طرف سے, ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اور میری اپیل حکومت وقت سے بھی ہے کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے, کیونکہ ایسے لوگ امت مسلمہ کا نام بدنام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا اسلام اس چیز کے خلاف ہے, اور جو چیز ہمارے اسلام کے مخالف ہے, ہمارے دین کے مخالف ہے, یقیناً وہ ہمارے پاکستان, ہمارے آئین کے بھی مخالف ہے.